मलेशिया नहीं जा पाने के पीछे का कारण सिया समझ गई थी कि अंश ठाकुर ही है। और सिया सोच रही थी कि अमीर लोग पैसे के दम पर हर एक चीज अपने कंट्रोल में कर लेना चाहते हैं। उन्हें किसी की फीलिंग्स से कोई लेना देना नहीं होता। सिया का मन खट्टा हो गया था। तभी उसने संजय को देखा और तुनक कर बोली, मिस्टर संजय, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और मेरे पीछे पीछे यहाँ क्यों आए हो? देखो, मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगी। आप गलत समझ रही हैं डॉक्टर। मैं अमेरिका से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आया हूँ और इंडिया में तुम्हारे अंडर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। मुझे आयुर्वेद में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मेरे सीनियर ने आपका नाम सजेस्ट किया। तो क्या आप मुझे गाइड करेंगी प्लीज़? सिया का मन ठीक नहीं था। उसने कहा, कल हॉस्पिटल में मिलो, और बच्चों को लेकर घर चली जाती। उधर रोजी होटल में ड्रिंक कर रही होती है और सोचती है, अंश ऐसे तो मेरे नाम प्रॉपर्टी नहीं करेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी अंश आता है और फाइल निकाल कर कुछ काम करता है। रोजी चिढ़ते हुए कहती है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और 50% प्रॉपर्टी भी। मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा, जो चाहो कर लो। अंश शांत रहते हुए कहता है। रोजी चीखते हुए उसकी फाइल फेंक देती है और कहती है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं जो चाहूँ वो करूँगी। अंश फाइल उठाते हुए झुकता है और रोजी उस पर झपटते हुए कहती है कि मुझे मारो ताकि मुझे तुम्हारे खिलाफ एविडेंस मिल जाए। अंश मुस्कुराते हुए कहता है, पुअर रोजी, तुम सक्सेस नहीं हो पाओगी, और दूसरे रूम में चला जाता है। रोजी अपने बाल नोचती है और सिगरेट जलाती है। दक्ष और काव्या थके हुए थे, डिनर करके सो जाते हैं। शिया भी काफ़ी देर तक सोचती है, करवट बदलती रहती है। कब उसकी आंख लग गई उसे पता नहीं चला। अगले दिन हॉस्पिटल पहुंचकर उसने अपने पेशेंट को देखा। वो स्टेबल था। डेली रूटीन ट्रीटमेंट देकर सिया डॉक्टर माथुर के केबिन में जाती है। डॉक्टर माथुर कहते हैं, आओ शिया, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। सिया के चेहरे पर उदासी थी। मिस्टर माथुर कहते हैं, देखो सिया, मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ, पर पर्सनल रीजन से पेशेंट का इलाज नहीं करना ये ठीक नहीं है। मिस्टर अंश को अजीब बीमारी है। उसे एकदम से बहुत तेज पसीना आता है और वो बेहोश हो जाता है। वो चाहता है कि तुम उसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद से करो। अंकल, अगर आपके सामने आपकी अपनी बेटी होती तो क्या आप उसे भी यही कहते? अंश से मुझे नफरत है और नफरत के साथ ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। रोजी अपने एस्ट्रोलॉजर को फ़ोन करके कहती है, आप जो प्रिडिक्ट कर रहे थे सब झूठ है। मैं अब तुम्हारे खिलाफ केस लड़ूंगी। तुम्हें मेरे सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। एस्ट्रोलॉजर फ़ोन काट देता है और नंबर स्विच ऑफ कर देता। उसके बाद रोजी बल्लू को फ़ोन करती है, जो कि एक नामी शूटर है। रोजी कहती है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी, एक मर्डर करना है। शूटर उसे लोकेशन बताता है और मिलने के लिए कहता है। वो बोलता है, फेस टू फेस बात करो, कॉल में ऐसी बातें नहीं होती हैं। रोजी बल्लू की बताई हुई लोकेशन में पहुंचती है और अंश के मर्डर की पूरी प्लानिंग बल्लू को बताती है। बल्लू कहता है, मर्डर करना है, नारियल नहीं काटना है। 2 लाख रुपये तो नारियल काटने के भी नहीं लगते। रोजी की डायमंड रिंग देखकर बल्लू लार टपकाते हुए बोला। रोजी रिंग निकाल के देती है तो बल्लू कहता है, एक नज़र इधर भी। रोजी देखती है, एक आदमी मोबाइल पकड़े वीडियो बना रहा था और केवल रोजी ही रेंज में थी। बल्लू वीडियो में नहीं था। रोजी वीडियो डिलीट करने को कहती है तो बल्लू कहता है, ये गले की चेन और कान के रिंग देने पड़ेंगे। रोजी निकाल के देती है और कहती है, डील कैंसिल। वीडियो डिलीट करवाती है और चली जाती है। क्या होगा रोजी का अगला कदम? क्या वो अंश का मर्डर करवा देगी? शिया क्या करेगी आगे? ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।